श्याम बहादुर बौद्धाचार्य जी हैं और मनवादी और मानवतावादी के बीच में आज डिस्कस होगी। इससे जानकारी लेना चाहते हैं कि मानवतावादी और मनुवादी में क्या अंतर है। और सभी दर्शकों का मेरा स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि अभी साथी पूछ रहे हैं कि मनुवादी नीति पर और मानववादी नीति पर क्या अंतर है जी। हाँ, तो देखिए, मनुवादी नीतियाँ ये बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। हाँ, फिर ये समझ लीजिए इसके बीच भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उसी नीतियों के तहत अवतार हुआ। जब 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने देखा अपने 80 साल के आयु में 80 साल के आयु में जब वो मले निकले 45 वर्ष उन्होंने जनता के लिए बिताया और 35 वर्ष जानो अपने लिए बिताया। तो 35 वर्ष के बाद जब निकले, जब 35 साल के वर्ष के बाद जब निकले तो उन्होंने भाई घर इतने बड़े राजघराने में पैदा थे जिसके 125 साल उस जमाने में चलता था। अच्छा, 125 साल उस जमाने में चलता था। तो ऐसे राजा महाराजा को कहीं किसी को देखने का अवसर ही नहीं मिलता था। लेकिन वो किसी न किसी बहाने से छुप करके घर से निकले और इस सारी व्यवस्था को देखे। तो देखे तो बोले यार संसार बहुत दुखी है और दुख का क्या कारण है, भाई दुख का क्या कारण है जी। तो उन्होंने देखा कि समाज का जो दुख का कारण है कुछ न कुछ नीति है जी, कुछ नीति और रीति है जिसके कारण समाज ज़्यादा दुखी है जी जी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में अनुभव किया, बहुत खोज किया। खोज करने के बाद फिर उन्होंने उस पर सोचा कि भाई ऐसे ऐसे परिवार में गए, मुलाकात किए कि भाई मैं यहाँ आया हूँ। तो उस समय उन्होंने एक परिवार में गए और कहा माता जी हमको पानी पिलाओ। अरे कहन बेटवा हम तो का पानी नहीं पिया सके। कहन का है, कहन हमारे हाथ से जल अपवित्र हो जाता है, मेरे हाथ से जल अपवित्र हो जाता है, मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। ये कौन सा सोच है अपवित्र? मनुवादी सोच है। ये मनुवादी सोच थी। मानवतावादी सोच है कि भाई जल का संबंध प्यास से, माने प्यास का संबंध जल से होता है। भाई प्यास लगी है उस समय जल की जरूरत है जी। हाँ, उसमें वर्ण की जरूरत तो नहीं है। वर्ण की जरूरत नहीं जी। तो मानववादी सोच में भगवान बुद्ध ने कहा माता जी पहले हमको पानी पिलाओ जी, भाई पानी पिलाओ क्योंकि हमारे प्यास लगी है जी। हाँ, और जल का संबंध जो है, प्यास का संबंध जल से होता है, तुम हमको पानी पिलाओ जी जी। तो बुढ़िया ले आके उनको पानी पिलाया जी। उसके बाद वो पानी पिए, उनका हृदय ठंडा हुआ जी। तो उन्होंने फिर बताया जी कि माता जी ये परंपराएं सत्य नहीं है, ये जो परंपराएं देश में चल रही हैं ये परंपराएं सत्य नहीं है। मतलब ये जो वैदिक परंपरा थी इसका खंडन कर दिए। उन्होंने अपने दिमाग से सोचा कि ये परंपराएं सत्य नहीं है, इसको तोड़ने से ही तुम्हारी मुक्ति संभव है। अच्छा, तो उन्होंने उस बुढ़िया को अष्टांगित मार्ग का जो है पाठ बताया और कहा तुम जा करके भाई जैसे लोग कहते हैं कि प्रमोशन और डिमोशन, तो इसमें मानववादी सोच में प्रमोशन होता है। जैसे हमने उनको अष्टांगित मार्ग बताया, उन्होंने कहा जा तुम दूसरों को बताओ, अगर ये विचारधाराएं सत्य नहीं है इसको तोड़ने से ही आपकी मुक्ति संभव है और तुम अपने आप को भी तोड़ो और दूसरों को भी बताओ। तो मानवतावादी सोच का ये ख्याल है जी। इस ख्याल से भगवान बुद्ध ने अपने उद्देश्य को दिया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े जी। फिर आगे देखे, आगे लोगों को बताया जी। फिर आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से जहाँ तक मेरा ख्याल है जी। कि साथियों मनुवादी सोच में और मानववादी सोच में ये अंतराल है। तो अगर इस अंतराल को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और तो फिर कहते हैं कि आज जो है जो निर्बल लोग हैं वो चाहते हैं कि सारे देश के देवी देवता जैसे लोग कहते हैं कि गाँव माता गाँव भवानी
गाँव माता हाँ। अगाँव भवानी हाँ। आओ तथागत हमारी नगरिया दई जा धर्म उपदेश हाँ। उपजेगी अनवा धर्मवा के बतिया हाँ। सुख में रहे सारा देश आओ तथागत हमारी नगरिया। हाँ। और 5 रंग के उड़ेला पताका। हाँ 5 रंग के उड़ेला पताका जाति वर्ण नाही भेद आओ तथागत हमारी नगरिया। हाँ कितना बढ़िया। और तीनों शरण के खुली बा केवड़िया, तीनों शरण की केवाड़ी खुली है। तीनों शरण क्या क्या है? तीनों शरण के खुली बा केवड़िया अब करुणा करे प्रवेश आवो तथागत हमारी नगरिया। हाँ और समय समय पे मेह जल भरिलावे अधर्मी होए राज नरेश आवो तथागत हमारी नगरिया। समय समय पे मेह जल भर लाते हैं और जल बरसाते हैं। समय समय पर सब ये प्राकृतिक रीति है उसको सब उकरते हैं। तो समय समय पे मेह जल भर लावे धर्मी हुए राज नरेश आओ तथागत हमारी नगरिया। 3 शरण आप कह रहे हैं क्या है जी? 3 शरण ये है कि 3 शरण, एक आपका मुंह है जी, मुंह से आप कोई चीज़ चख सकते हैं कि क्या स्वाद है जी। हाँ नाक है आपकी खुली है उससे आप यानी सुगंधे महसूस कर सकते हैं, गंध महसूस कर सकते हैं। कान है कान से आप सुन सकते हैं। इन तीनों शरणों की दरवाज़ा खुले रहते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा अनुभव दिया है। मतलब मुख से जो है आप बोल सकते हैं भाई अच्छी चीज है खराब चीज है, खराब चीज है। कान से आप सुन सकते हैं कि आप ये सही है कि गलत है। नाक से आप सुन सकते हैं कि भाई ये महक है कि इसमें दुर्गंध है। ये तीनों शरण, ये 3 शरण के खुली बा केवड़िया और करुणा करे प्रवेश आवो तथागत हमारी नगरिया। जय भीम नमो बुद्धाय। जय जय भीम। सभी